देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है। कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। 2024 का चुनाव जैसे करीब आया वैसी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। बेंगलुरु में जिस तरह से पहले दिन जो है तकरीबन 15 से 16 जो है तमाम यूपीए गठबंधन के लोग या जो है सेकुलर माइंडेड पार्टियां इकट्ठा होती है, जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, DMK स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये तमाम पार्टी के बड़े बड़े लीडर और इन पार्टी के मुखिया वहाँ पे शामिल होते हैं। और जैसे ये खबर आगे फैलती है, एनडीए भी जो है 38 पार्टियों के गठबंधन की बात शुरू कर देता है। 2024 बेहद जो है भाजपा के लिए खतरनाक हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र के नेतृत्व वाली सरकार महंगाई को दूर करने में नाकाम रही है। पेट्रोल और जिस तरह से गैस के दाम बढ़े, तो क्या 2024 भाजपा समझ रही है कि उनके लिए मुश्किल है, इसीलिए 38 पार्टियों का गठबंधन सामने आ रहा है। जुनैद है मेरे साथ, और राहुल गांधी या कांग्रेस को एक तरह से जो है सपोर्ट करते हैं लोकसभा में, तो उनसे जुड़े बातचीत करें। जुनैद भाई, सबसे पहले कि आज जिस तरह से इतना बड़ा गठबंधन सफल, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी एक साथ आ जाना कहीं ना कहीं 2024 के लिए तो एक शुभ संकेत दे रहा है कि बदलाव का या परिवर्तन की कोई लहर चल रही है। देखिए, ये चीज़ जो है हमने 2019 में भी देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं 2019 में जब ममता बनर्जी ने ऑपोजिशन का मीट किया था बंगाल में, तब सोनिया गांधी नहीं आई थी, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मीटिंग जो है आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इनका ईगो क्लैश बोलिए या अंदरूनी कुछ मामलात बोलिए, अगर इसी तरीके से 2019 में करते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता 2019 की। अब 24 में अगर सब ऑपोजिशन लाइक माइंडेड पीपल्स जो सब एक साथ में आ रहे हैं, अभी तो और भी इससे पहले जो मीटिंग वगैरह जो हुआ था तो सब पार्टी थी, इसमें आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बोलिए या अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे उसमें, लेकिन इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने खुद उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उनका खुद वहाँ मीटिंग में देखा जाना, तो ये संकेत करता है कि ऑपोजिशन जो लीडरान जो हैं वो अब सब एक साथ मिल के एक क्या बोलते हैं उसको, एक नेता को एक नेतृत्व के अंडर में काम करने के लिए ये रेडी हैं। तो अब हो सकता है कि 2024 में मोदी गवर्नमेंट की जो सरकार है कहीं डामाडोल हो सकती है। अच्छा, एक बात यह है कि जैसे महागठबंधन की बैठक होती है, ममता बनर्जी तमाम ऐसे लोग जिस पर अटकलें लग रहे थे, उसी बीच जो है भाजपा कहती है कि हम भी 38 पार्टियों का, और मीटिंग कुछ ही घंटे बाद उनका हो रहा है लगातार दिल्ली में, जिसमें जो है अभी अजीत पवार फैक्शन के लोग जो शरद पवार से हटे हैं, उसके साथ ही साथ फिर अभी जो है सुभाषपा OP राजभर की पार्टी जो है आ रही है भाजपा में। तो क्या ये डर सता रहा है कि 2024 में जो है भाजपा 38 दलों को शामिल करे? क्या कुछ डर है इन चीज को लेकर? देखिए, डर उनको उन नेताओं को डर होगा जो बीजेपी जिनको डरा सकती, धमका सकती है। अभी महाराष्ट्र में पहले उन्होंने शिवसेना के 2 हिस्से किए, शिवसेना के 2 हिस्से करने के बाद शिंदे को चीफ मिनिस्टर का एक लॉलीपॉप, शिंदे जी को लॉलीपॉप देके चीफ मिनिस्टर का डेप्यूटी CM बने देवेंद्र फडणवीस। काम सब कौन करता है ये सभी को पता। उसके बाद दूसरा लॉलीपॉप मिला NCP को 2 हिस्सा में करके शरद पवार के भतीजे को अजीत पवार को दिया गया था। उनके ऊपर भी कई चार्जेस लगे हुए हैं, तो जाहिर सा बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा गठबंधन होगा बीजेपी के साथ में, जो अजीत पवार ने उनको बीजेपी के पार्ट में आए, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई। जब भाजपा अभी बीच में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो करके आए थे और जो ओपोजिशन की बात चल रही थी बैठक की, तो मोदी जी ने कहा कि एक अकेला कितनों पे भारी पड़ रहा है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में कहा। तो फिर मोदी जी को 38 पार्टियों की गठबंधन की जरूरत अचानक क्यों पड़ी, मतलब विपक्ष की बैठक के बाद? जी, उसी मुद्दे में मैं आ रहा हूँ कि 38 पार्टियों की अब इसलिए दरकार पड़ी क्योंकि अब वो एक स्टेज में सब नेताओं को देख रहे हैं। तो जाहिर सा बात है कि कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि अब मेरी सीट हिल सकती है, क्योंकि सब अपोजिशन लीडरान का आना एक बहुत बड़ी उनको एक चेतावनी है 2024 के लिए। जैसे कि आप जानते होंगे साउथ में बीजेपी की एक भी अब स्टेट नहीं बची है। इसी तरीके से बिहार नहीं है, बंगाल नहीं है, और उसके बाद में महाराष्ट्र में भी टूटा फूटा सरकार है, मानते उसमें बीजेपी है, लेकिन लोगों ने वोट किया था बीजेपी को, उद्धव ठाकरे की सरकार को, शिवसेना को। उन्होंने अपने MLA को तोड़ के उन्होंने बीजेपी का समर्थन दिया था।
तो अब सवाल आता है जो बीजेपी जो अब 38 पार्टियों के साथ में जो इमरजेंसी मीटिंग में बुला, मैं इमरजेंसी नाम देना चाहूँगा, वो एक आपातकालीन मीटिंग है, क्योंकि आज 2 दिन का जो मीटिंग अपोजिशन का, एक आज हो चुका 17 तारीख को और एक कल होने वाला 18 तारीख को, उसके वजह से मोदी जी को ये साफ साफ दिख चुका है कि कहीं ना कहीं 24 में मेरी सीट जा रही है। तो इसीलिए वो अब जो है कुछ पार्टी जो बीजेपी लाइक माइंडेड पार्टी है, वो बिना बोले बीजेपी के साथ देंगे, और कुछ पार्टी जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का केस जो है डरा के धमका के उनको अपने तरफ किया जाएगा। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे गठबंधन की बात चल रही थी, तो इस परिस्थिति में अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है तो क्या मोदी जी का जो सुपर मैजिक है वो खत्म हो रहा है? देखिए, मोदी जी का सुपर मैजिक बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अब जो है ये मामला जो है नेताओं की तो बहुत दूर की बात है, अब आम पब्लिक के ऊपर आ चुकी है। गैस के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए, टमाटर के जो अभी दाम चल रहे हैं, खाने पीने के लाले पड़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर कुछ इमरजेंसी क्या बोलते हैं हिंदुस्तान में आती है तो उसका कोई बैकअप नहीं है बीजेपी के पास में। दिल्ली में आज जितने भी लोग हैं, हमने देखा पूरा, मैंने दिल्ली वाले लोग से भी मैंने जब फ़ोन में मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद रास्ते पे उतरे हुए, उनकी जो मेयर जो बने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, वो खुद जो है रास्ते में उतरी, तो उनके तरफ से एक एक्शन दिखा गया कि इमरजेंसी वो रेडी। लेकिन अगर आप सेम जगह आप देखिए उत्तराखंड में जबकि बीजेपी की सरकार है, मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, उत्तराखंड में कोई ऐसा नेता बयान के अलावा, ट्वीट के अलावा और कुछ मैंने फील्ड में नहीं देखा या न्यूज़ में नहीं दिखाया गया। क्या लग रहा है महागठबंधन की बैठक से या एनडीए की बैठक से कितने सीटों पर भाजपा सिमटेगी 2024 में, या सरकार बनाने में सफल हो जाएगी? देखिए, कितने सीटों पे ये तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, यूपीए जो है कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली एनडीए के ऊपर 2024 में, ये तो पक्का तय है। ममता बनर्जी अपने आप में एक अलग मामला है कि अरविंद केजरीवाल इतने मजबूत मुख्यमंत्री लगातार मोदी से लड़ रहे हैं, इन दोनों का आ जाना, क्योंकि नीतीश कुमार तो है ही थोड़ा सा सुलझे हुए आदमी, मगर ममता बनर्जी थोड़ी सी बदमाश नेत्री है, अरविंद केजरीवाल भी बदमाश नेता है, तो किस तरह से देख रहे हैं कि इन दोनों का इकट्ठा हो जाना? क्योंकि कांग्रेस ने अभी एक अध्यादेश पर जो है समर्थन किया था इसको, आम आदमी पार्टी को, तो इन दोनों का इकट्ठा हो जाना कितनी बड़ी मजबूती है यूपीए के लिए? देखिए, दोनों अपने अपने जगह में बहुत बड़े नेता हैं, चाहे आप बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को कहिए या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को कहिए, दोनों का आना एक स्टेज में बहुत बड़ी बात है। और आम पब्लिक, मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट एज अ आम पब्लिक मैं अगर ये सब मिल के कांग्रेस को अगर समर्थन दें, कांग्रेस का अगर पीएम बैठा, तो वाकई में ये एनडीए को बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। और इन दोनों का दिमाग जो अपने अपने स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में चाणक्य का दिमाग कहा जाता है, ये एनडीए की सरकार गिरा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जैसे हिंदुओं का जो एक झूठा प्रोपेगेंडा हिंदुत्व का चलता, उसका क्या तोड़ दिखता है 2024? देखिए, हिंदुओं का जो प्रोपेगेंडा है वो कुछ हिंदुओं के वजह से ही है, सब नहीं, जो आरएसएस फॉलो करते हैं उनके वजह से। बाकी हिंदू जो है वो टीएमसी को भी वोट देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं, वो बीजेपी को भी देते हैं, आम आदमी किसी को भी दे सकते हैं। यहाँ मसला ये था कि जो बीजेपी ने उनको एक लॉलीपॉप दिया था अयोध्या का, वो मुसलमान के नेताओं ने खुद बोला था, मुसलमान के जो मुस्लिम लीग वगैरह के जो प्रेसिडेंट थे, जो अयोध्या राम मंदिर के उसमें बैठे थे, उन्होंने खुद बोला कि आप राम मंदिर बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब वहाँ राम मंदिर बना तो पूरा बीजेपी ने क्रेडिट किया कि ये हमने बनाया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन किया गया मुसलमानों ने कि आप बनाइए। अब बीजेपी के पास में कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, वो ये साबित करना चाह रहे थे कि हिंदू खतरे में। अब जब नेताओं ने बोलना स्टार्ट किया ऑपोजिशन की कि जब 70-75% हिंदू इस देश में रहते हैं और हिंदू का राष्ट्र चल रहा है, तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकते हैं? हिंदू उतना ही उन हिंदुओं का हक है जितना उनके बाप दादाओं का था, आज भी उतना ही, और आने वाले कल में उनके बच्चों का भी उतना ही हक रहेगा। एनडीए का कितना कमजोर पड़ जाएगा 24 में? कितनी सीटें आ सकती है? अभी 329 के करीब है। देखिए, कहीं ना कहीं इनको तो झटका पड़ेगा, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये 200 के आसपास में सिमट सकते हैं, 200 के आसपास में, 200। ये महागठबंधन की सरकार दिख रही है बनती है? देखिए, इसने काफ़ी मीटिंग हो चुके हैं, आज भी मीटिंग हुआ। आज जो मीटिंग हो वो सक्सेसफुल, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज की मीटिंग में सब आए, अरविंद केजरीवाल जी भी आए और ममता बनर्जी भी दिखी गई, सोनिया गांधी जी भी दिखी गई, राहुल गांधी जी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, एमके स्टालिन थे, सब, नीतीश कुमार वगैरह सब मौजूद थे। तो ये मीटिंग कल एक और दिन है मीटिंग का, और 90% ये मीटिंग जो है यूपीए को पूरा ऊपर लेके जाने वाली है 2024 में।
तो 2024 के लिए तमाम अटकलें लग रहे हैं। भाजपा की जो है नींदें उड़ी हुई है, इसीलिए आपातकालीन जो है 38 पार्टियों के साथ मीटिंग बुलाई गई है और उसी मीटिंग को लेकर बातचीत चली। एक तरफ जो है 24 पार्टियों का मामला चल रहा था और दूसरी तरफ 38 पार्टियों का मामला चल रहा था, दूसरी तरफ भाजपा ने 38 पार्टियों को लेकर महागठबंधन बनाए। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने मजबूत है तो उनको 38 पार्टियों का गठबंधन सहारा क्यों लग रहा है? देखते हैं कि क्या कुछ निकलता है, मगर इतना जरूर है कि 2024 में एनडीए को बड़ा झटका लगने वाला है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।